हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूटीडी मैथमेटिक्स। और आज हम लोग फिर से क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 में सरफेस एरिया वॉल्यूम के एक्सरसाइज 12.1 में है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक समझाया था और वो वीडियो करके क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाए थे वीडियो में। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहा हूँ। बचे हुए 6, 7, 8, 9 जो भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं आपके पास, वो यहाँ पे इस वीडियो में आप कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास दे रखा है। A medicine capsule in the shape of a cylinder with two hemisphere stuck to each of its end। ठीक है, आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में यहाँ पर इस जगह पर ऐसे करके यहाँ पे और ये यहाँ पे दो हेमिस्फेयर हैं। दो क्या है? हेमिस्फेयर हैं। दो हेमिस्फेयर इस तरह से एंड में जुड़े हुए हैं और यहाँ पे बीच में जो है वो सिलेंडर है। ये सिलेंडर है और दो हेमिस्फेयर हैं, टू हेमिस्फेयर हैं। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। पूरे कैप्सूल की यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? 14 mm है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। और जो डायमीटर है वो 5 mm है। अगर डायमीटर 5 mm है तो रेडियस कितनी होगी? 5/2 mm हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आसानी से फिगर समझ में आ गया होगा। हमें एंटायर कैप्सूल का सरफेस एरिया निकालना है। अब सरफेस एरिया निकलेगा कैसे, समझिए जरा सा। यहाँ पे जो हेमिस्फेयर है इसके पास भी कोई बेस नहीं होगा, ना ही इधर वाले हेमिस्फेयर का बेस होगा, ना ही सिलेंडर के पास इधर बेस होगा, ना ही इधर बेस होगा। कहीं कोई बेस नहीं है। अगर बेस नहीं है तो सिर्फ सी एस ए होगा। तो यानी कि सिलेंडर का सी एस ए निकालिए, इसका सी एस ए निकालिए, इसका सी एस ए निकालिए, तीनों को जोड़ दीजिए। चाहे तो एक का सी एस ए निकालिए सिलेंडर का, उसका हेमिस्फेयर का, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसमें सिलेंडर का सी एस ए जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आइए चलिए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं हम लोग। हम याद रखेंगे पूरे फिगर की लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर, 14 mm, और ये कितने? डायमीटर 5 mm। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले इस जगह पे, क्योंकि सबसे पहले हम यहाँ पे लेंथ ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। लेंथ ऑफ सिलेंडर कितना होगा? 14 mm होगा। उसमें से ये रेडियस 5.2 है, 5/2 है, यानी कि 2.5 है। तो 2.5 इधर भी होगी और ये 2.5 इधर भी होगी। हो गया ना 2.5। तो ये हो गया 2.5 एक तरफ की और 2.5 एक तरफ की। तो टोटल हो गया 14 mm माइनस 5 mm इक्वल्स टू 9 mm। यानी कि जो सिलेंडर होगा सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो 9 mm के बराबर होगा। इतना, सिर्फ इतना पोर्शन जो है 9 mm के बराबर होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए इस क्वेश्चन में हमें पता चल गया है, पूरे क्वेश्चन में जहाँ जहाँ है वहाँ पे जो रेडियस है वो सिर्फ 2.5 mm की है। ठीक है, और जो हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंडर है, वो हमारे पास 9 mm पता चल चुकी है। और मुझे टी एस ए फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले तो हम ले लेंगे सी एस ए ऑफ सिलेंडरिकल पार्ट, सिलेंडर, ठीक है, प्लस 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। दो हेमिस्फेयर थे ना, एक उधर था एक इधर था, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 हो गए। सिलेंडर का सी एस ए होता है 2πRh। ये हो गया 2 इंटू हेमिस्फेयर का होता है 2πr²। दिस इज 2πRh, दिस इज 4πr²। यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट रख दीजिए चाहे तो। ये हो गया 2, पाई रहने दीजिए। आर की वैल्यू हमें पता थी, अभी 5/2 निकाली थी हम लोगों ने, जिसे 2.5 कह रहे थे। ये देखिए हमारा 2.5 है, इसे 5/2 के फॉर्म में रखिए, वो ज़्यादा आसान है क्योंकि यहाँ पे ये जो 2 है ये कैंसिल हो जाएगा इससे। ठीक है, हाइट कितनी है? ये हाइट किसकी है? सिलेंडर की। सिलेंडर की हाइट है 9, अभी हमने लगाया 9 mm है, प्लस 2 इंटू 2 पाई अपनी जगह पे, और आर वही है कितना? 5/2 का होल स्क्वायर। नाउ यहाँ पे क्या होगा आपके पास? दिस इज, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, 9 5 45 पाई अपनी जगह पे बचेगा, प्लस ये हो गया 2 2 जा 4 इंटू में पाई इंटू 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया। आपके पास फाइनल आ रहा है 45 पाई प्लस 25 पाई, दिस इज 70 पाई। तो 70 पाई तक की वैल्यू आ गई टी एस ए की। आगे देखिए, यही देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन बचा है अब। तो टी एस ए है आपके पास 70 पाई। ना पुट द वैल्यू ऑफ पाई विच इज़ 22/7।
7 से इसको मल्टीप्लाई कर कैट देंगे तो ये 10 आ जाएगा। 10 इंटू 22, दिस इज़ द 220 मिलीमीटर का स्क्वायर। दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आसान है क्वेश्चन, कुछ खास नहीं है, बस आपको फिगर को समझना बहुत आसान, इस फिगर को समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। एक सिलेंड्रिकल शेप का टेंट बनाना है जिसके ऊपर का जो हिस्सा है वो कोनिकल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि फिगर आपका कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा। ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है और इस सिलेंड्रिकल पोर्शन में से ऊपर जो है वो कोन का हिस्सा बना हुआ है, ऊपर जो है वो कोन का हिस्सा बना हुआ है। ऐसा कुछ डायग्राम है आपके पास, ऐसा ये टेंट है। अब देखिए, अगर ये टेंट होगा तो जाहिर सी बात है बॉटम में तो कुछ बिछाया नहीं है हम लोगों ने, ज़मीन है, और ये जो टेंट है यहाँ पे भी कोई बेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप बेस ही लगा दोगे तो इस कोन का क्या फ़र्क पड़ेगा? आप अंदर एंट्री मारोगे, यही छत मिल जाएगी। तो ये कोन के डिज़ाइन के लिए बनाया है, नहीं हमें यूज़ करना था। ठीक है, तो यहाँ पे ये बॉटम नहीं, यहाँ पे ये टॉप नहीं होगा, कोन के लिए बॉटम नहीं होगा। सिलेंडर के दोनों तरफ कोन और बॉटम, ये टॉप और बॉटम दोनों नहीं होंगे। यानी कि फिर से अगर मुझे टीएसए पूछेगा तो आप सीएसए ऑफ सिलेंडर और सीएसए ऑफ कोन निकाल कर जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास कि एक टेंट है जो कि सिलेंडर के आकार का है, उसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है। इफ़ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट इज़ 2.1। हाइट कितनी है इसकी? 2.1, और डायमीटर कितनी है? हाइट है 2.1 और डायमीटर कितना है? 4। तो ये डायमीटर कितना दे रखा है? 4 मीटर। ठीक है, ये 2.1 मीटर, ये 4 मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा? 4 मीटर। अगर ये 4 मीटर हो जाएगा तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 2 मीटर हो जाएगी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज़ 2.8। जो टॉप है उसकी स्लैंट हाइट, ये यानी कि ये 2.8 मीटर गिवन है। यहाँ से यहाँ तक ये स्लैंट हाइट L गिवन है आपको। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। इस टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवास, कैनवास मतलब होता है कितना कपड़ा लगा होगा। वो टेंट वाला कपड़ा देखा है ना, जो आर्मी में लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो टेंट का कपड़ा है और वो निकालना कितना लगेगा। ठीक है, तो कपड़ा कहाँ लगाएंगे? हमें पता चली गया, कपड़ा लगेगा सिलेंडर के सीएसए पे, कपड़ा लगेगा कोन के सीएसए पे। ना यहाँ लगेगा ना यहाँ लगेगा, तो दोनों के सीएसए यानी कि दोनों का सीएसए निकाल के अगर हम ऐड कर देंगे तो जितना कपड़ा निकलने वाला होगा उस कपड़े का एरिया निकल आएगा भाई। ठीक है, फिर लिखा है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट। और हमें टेंट का, कैनवास में जो टेंट है उसकी कॉस्टिंग भी निकालनी है, अगर वो 500 रुपये पर मीटर के हिसाब से मिल रहा हो तो। नोट में लिखा है नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवास। देखिए उन्होंने कह भी दिया कि ये कैनवास से ये कवर्ड नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो सिलेंडर पोर्शन में मेरे पास रेडियस दे रखी है आपके पास 2 मीटर की, और हाइट दे रखी है आपको 2.1 मीटर की। और कोन के साइड अगर मैं बात करूं तो रेडियस दे रखी है 2 मीटर की, और कोन की स्लैंट हाइट L दे रखी है 2.8 मीटर की। अब देखते हैं क्या करना है। हमें CSA निकालना था, तो इसके CSA का फॉर्मूला क्या होता है? इसके CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRH। तो मेरे पास 2 भी है, पाई पता है, R गिवन है, H गिवन है, बिल्कुल कोई भी चीज़ निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस फॉर्मूले वैल्यू पुटअप करेंगे, आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे इसके CSA का फॉर्मूले क्या होता है? इसके CSA का फॉर्मूला होता है πRL। पाई की वैल्यू हम रख लेंगे, आर हमें पता है, एल हमें पता है, यानी कि और कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू निकाल के रखनी है। ठीक है, तो बस सिंगल फॉर्मूले में चलाइए, ये हो जाएगा टीएसए ऑफ सिलेंडर। हाँ, टीएसए नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे, इस जगह पे हम लिखेंगे कैनवास रिक्वायर्ड। कितना कैनवास रिक्वायर्ड है? तो वो रिक्वायर्ड है CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन के। तो सिलेंडर के TSA का फॉर्मूला तो आप जान ही रहे हो, ऊपर लिख दिया है मैंने, और कोन का भी क्या होता है? वो भी होता है πRL। अब यहाँ पे R सेम है तो R कॉमन लिया जा सकता है, पाई कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ से हमने यहाँ पे पाई कॉमन ले लिया, R कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 2H और यहाँ पे बचेगा L। तो ये बचा है πR इंटू द ब्रैकेट 2H प्लस L। अब रख देते हैं, यहाँ पे हमारे पास बचा है πR इंटू द ब्रैकेट 2H प्लस L। तो पाई के लिए 22/7 है। R हमारे पास कितना था? इस बार 2 था, यहाँ पे 2 है,
और ये एज किसका है, सिलेंडर का जो हाइट है वो थी 2.1 थी हमारे पास, और ये स्लैंट हाइट है ये 2.8 गिवन थी हमारे पास। तो यह आएगा 44/7, और यहाँ पे इनको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 4.2 प्लस 2.8। नाउ दिस इज़ 44/7, और इनको ऐड कर लीजिए, 8 2 10, कैरी ऑन 1 6 और 1 के साथ, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 44 मीटर का स्क्वायर। ये इतना कैनवास रिक्वायर्ड होगा, कैनवास रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, इतना कपड़ा लगेगा टेंट को बनाने में। अब हमें इसकी कॉस्टिंग भी फाइंड आउट करनी थी, तो कॉस्टिंग यहीं देख लीजिए। कॉस्टिंग कैसे निकलेगी, देखिए जो हमारे कैनवास का जो कॉस्ट था वो है 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, 500 रुपीज़ पर मीटर का स्क्वायर। तो कॉस्टिंग है 1 मीटर के लिए 500 रुपये देने हैं आपको, ठीक है। और हमारे पास कितना मीटर है, 44 मीटर है। तो 44 मीटर के लिए हम जो पैसा निकालेंगे वो दीजिए भैया। 5 4 ज़ा 20, कैरी ऑन 2, 5 4 ज़ा 20 और 2 22, और यहाँ पे 2 ज़ीरो और पीछे लगे हुए हैं, ठीक है। तो दिस इज़ 22,000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा उस कैनवास के लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।